हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। रिवीजन केमिस्ट्री के सेशन में जेईई मेंस 2025 के लिए आज आपको शॉर्ट लेक्चर 2 में अल्फा अमीनो एसिड का जो टॉपिक मैंने शुरू किया था शॉर्ट लेक्चर 1 में, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। नेचुरली ऑकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स, ये संख्या में 20 हैं, जिनमें से आपको 7 अल्फा अमीनो एसिड हम बता चुके थे। ग्लाइसिन, अलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सेरीन, थ्रियोनिन, और इनके सिंगल लेटर डिजिग्नेशन GAVLISNT। ये 7 अल्फा अमीनो एसिड, ये सातों कैसे हैं? न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड। न्यूट्रल अल्फा अमीनो एसिड्स। न्यूट्रल मींस इनकी जो साइड चेन है उसमें कोई भी एसिडिक या बेसिक ग्रुप नहीं है। तो आज हम लोग बाकी के 13 अमीनो एसिड्स में से 4 अमीनो एसिड्स जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि जिस क्रम में, जिस पैटर्न पे आपको इस टॉपिक में हम अमीनो एसिड्स बता रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूले, स्ट्रक्चरल फार्मूले और उनके 3 लेटर एब्रिविएशन, सिंगल लेटर डिजिग्नेशन, उसी क्रम, उसी पैटर्न पे आपको याद करना है। तो आज हम आपको बताएंगे एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड का जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो याद करिए अलानीन। अलानीन को याद करिए, अलानीन 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 अलानीन। तो अलानीन जो है उसका ये स्ट्रक्चर है, अलानीन का ये स्ट्रक्चर है, और इसका ज्विटर आयन स्ट्रक्चर जो है वो ये बनेगा, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो अलानीन के H की जगह, अलानीन के H की जगह अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देंगे, तो वो स्ट्रक्चर बन जाएगा एस्पार्टिक एसिड का। ये बन जाएगा एस्पार्टिक एसिड। अलानीन के H की जगह COOH लगा दीजिए तो बन जाएगा एस्पार्टिक एसिड। और एस्पार्टिक एसिड का ही हायर होमोलॉग बन जाएगा ग्लूटामिक एसिड। तो COOH, CH2, CH2, CHNH2, COOH। तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। सपोज हमें ग्लूटामिक एसिड का ज्विटर आयन स्ट्रक्चर लिखना हो, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर सपोज इसका लिखना हो, तो आप देख रहे हैं इसमें जो NH2 है दैट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन, और दोनों COH में से ये वाला COH जो है मोर एसिडिक है, क्योंकि NH2 का जो माइनस आई इफेक्ट है वो इस COH पे ज्यादा है, उस COH पे कम है। तो ऐसे में इस COH से H+ निकाल के हमें उस NH2 को दे देना है। तो इसका जो ज्विटर आयन स्ट्रक्चर होगा वो ये बनेगा, ये ज्विटर आयन स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। तो ग्लूटामिक एसिड का ज्विटर आयन स्ट्रक्चर बन जाएगा ये। और अगर हम ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड सॉलिड को हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो बनेगा COOH, CH2, CH2, CHNH3+ COOH। सपोज इसका जो pKa है वो X है, इसका जो pKa है वो सपोज Y है, और इसका जो pKa है वो सपोज Z है। तो आपको पता होना चाहिए, वी नो COOH is more acidic than NH3+। ये ध्यान रखिएगा, जो COOH है वो NH3+ से मोर एसिडिक है। तो ऐसे में जो Z है, Z जो है वो सबसे ज्यादा होगा। जितना कम एसिडिक उतना pK ज्यादा। अब इन दोनों COH में से X और Y में से
COOH is more acidic than जो COOH PKX वाला एसिड है वो COOH Y वाले से ज्यादा एसिडिक होगा। ऐसे में ये अगर लेस एसिडिक है तो पीके ज्यादा होगा, यानी X लेस देन Y लेस देन Z, ये ऑर्डर आएगा। तो एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, जो एस्पार्टिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, इसका 3 लेटर का जो एब्रिविएशन है वो है ASP। जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड, इसका जो 3 लेटर का एब्रिविएशन है वो है GLU, ग्लूटामिक एसिड का। अब अगर हम इनके एस्पार्टिक एसिड, इसका अगर सिंगल लेटर एब्रिविएशन देखेंगे तो वो आएगा D। और जो ग्लूटामिक एसिड है, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड एस्पार्टिक एसिड का हायर होमोलॉग है, तो D के बाद अल्फाबेट में आता है E। तो इस तरह से एस्पार्टिक एसिड का सिंगल लेटर डिजिग्नेशन हो जाएगा D, ग्लूटामिक एसिड का सिंगल लेटर डिजिग्नेशन हो जाएगा E। अब बात करते हैं दो और अमीनो एसिड्स के जो इसी कैटेगरी में हम रखेंगे। एक है एस्पाराजीन, एस्पाराजीन, और एक है ग्लूटामीन, एस्पाराजीन और ग्लूटामीन। आपको यह बात पता होगी कि जब हम लोग किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो इसमें वाटर निकल के अमाइड बन जाता है, बन जाता है अमाइड। और अमाइड इज न्यूट्रल। न्यूट्रल किस सेंस में? लिटमस टेस्ट के सेंस में, पानी की पीएच को अफेक्ट करने के सेंस में अमाइड इज न्यूट्रल, क्योंकि ये एसिड है, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, और दोनों ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रेंथ के होते हैं। तो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू अमाइड इज न्यूट्रल स्पेसी। तो जो एस्पार्टिक एसिड है, दिस इज एस्पार्टिक एसिड, दिस इज एस्पार्टिक एसिड, ये है एस्पार्टिक एसिड। इसके इस COH के OH को अमोनिया के साथ इंटरैक्ट करा के वाटर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा अमाइड। और इसको हम लोग बोल देंगे एस्पाराजीन, एस्पाराजीन। तो एस्पार्टिक एसिड के साइड चेन के COH को अमाइड में चेंज कर दिया तो बन जाएगा एस्पाराजीन। इसी तरह से ग्लूटामिक एसिड के, ये जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड HOOC CH2 CH2 CHNH2 COOH, इसके साइड चेन के COH को अमाइड में चेंज कर देंगे तो बन जाएगा ग्लूटामीन। ये बन जाएगा ग्लूटामीन। तो एक बार फिर से हम लोग ये 4 अल्फा अमीनो एसिड देखते हैं। एक है एस्पार्टिक एसिड, फिर है ग्लूटामिक एसिड, एस्पाराजीन, ग्लूटामीन। सिंगल लेटर एब्रिविएशन ASP, GLU, एस्पार्टिक एसिड ASP, ग्लूटामिक एसिड GLU, एस्पाराजीन ASN, एस्पाराजीन N आ गया, एस्पाराजीन में N, ग्लूटामीन GLN, ये 3 लेटर एब्रिविएशन हो गए। एस्पार्टिक एसिड का जो सिंगल लेटर डेजिग्नेशन है वो है D, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड D, और D के बाद आता है E अल्फाबेट में। तो ग्लूटामिक एसिड क्योंकि इसका हायर होमोलॉग है तो
ग्लूटामिक एसिड का जो सिंगल लेटर डेजिग्नेशन होगा वो होगा ई। अब एस्पराजीन, एस्पराजीन एन, एन, यह आएगा एन, एस्पराजीन का आ जाएगा एन। सिंगल लेटर डेजिग्नेशन फॉर एस्पराजीन इज एन। ग्लूटामीन, अब एन के बाद आता है ओ, ओ के बाद आता है पी, तो ओपी हटा दीजिए, तो एन के बाद क्यू लिख दीजिए, ग्लूटामीन क्यू। क्वीन, ग्लूटामीन क्वीन, तो ग्लूटामीन का हो जाएगा क्यू, एन के बाद ओपी, ओपी हटा दीजिए, क्यू, तो ग्लूटामीन का क्यू। इस तरह से हम लोगों ने जो 7 अमीनो एसिड देखे, पहले पिछले टर्न पे ग्लाइसिन, अलानीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सेरीन, थ्रियोनीन, और 4 अमीनो एसिड हम लोगों ने आज देखे, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पराजीन, एस्पराजीन, ग्लूटामीन। तो ये जो 7 अमीनो एसिड हैं और ये जो 2 अमीनो एसिड हैं, ये है न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। और ये जो 2 हम लोगों ने जाने हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये है एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड। तो कंसीडर एन ऑलिगो पेप्टाइड ए which on hydrolysis gives alanine, glycine, leucine, aspartic acid, glutamic acid in 1:2:3:4:5 molar ratio. Calculate the sum of carbon atoms and oxygen atoms in molecular formula of A. This is a question. Consider an oligopeptide A, which on hydrolysis gives alanine, glycine, leucine, aspartic acid, glutamic acid in 1:2:3:4:5 molar ratio. Calculate the sum of carbon atoms and oxygen atoms in molecular formula of A. तो आप देखिए, जो A जो है उसके हाइड्रोलिसिस से क्या मिल रहा है, अलानीन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, अलानीन, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड in 1:2:3:4:5 मोलर रेशियो। तो अगर हम ये मान के चलें कि लोएस्ट पॉसिबल मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे अगर माने तो इनके इतने ही मोल्स मान लें, तो ऐसे में हम देखेंगे 5, 4, 9, 3, 12, 12 और 3, 15, मतलब यहां पे ये पेंटाडेक पेप्टाइड है। पेंटाडेक पेप्टाइड है, तो ऐसे में 14 वाटर जो है वो कंज्यूम होगा, 14 वाटर विल गेट कंज्यूम्ड। जैसे ट्राई पेप्टाइड हो तो उसके हाइड्रोलिसिस में 2 वाटर लगेंगे, पेंटा पेप्टाइड हो उसके हाइड्रोलिसिस में 4 वाटर लगेंगे, ऑक्टा पेप्टाइड हो उसके हाइड्रोलिसिस में 7 वाटर लगेंगे। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारे सामने आएगी।
अब आप देखिए जो अलानीन है, तो अलानीन है आपका CH3 CHNH2 COOH। जो ग्लाइसिन है वो NH2 CH2 COOH। ल्यूसीन जो है Me2CH CH2 CHNH2 COOH। एस्पार्टिक एसिड जो है HOOC CH2 CHNH2 COOH। और ऐसे ही ग्लूटामिक एसिड भी हम अभी मेंशन कर दे रहे हैं। HOC CH2 CH2। तो आप देखिए कार्बन एटम्स कितने होंगे इसमें। जो ए में कार्बन एटम्स होंगे वो देखिए कितने होंगे, 3 तो ये हो गए, प्लस ये देखिए 2 × 2, प्लस इसमें देखिए 2 1 3 1 4 1 5 1 6 × 3, प्लस इसमें देखिए 1 2 3 4 4 × 4, प्लस 1 2 3 4 5 × 5। ये तो हो जाएंगे कार्बन एटम्स की संख्या। तो देखिए कितने आएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 3 7, 7 और 18 25, 25 25 50, 50 और 16 66 हो गए कार्बन एटम्स। अब अगर ऑक्सीजन एटम्स की बात करें, ऑक्सीजन एटम्स की बात करें, तो ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन एटम्स की अगर बात करें तो इसमें जो ऑक्सीजन एटम्स हैं अला में ऑक्सीजन कितने हैं, तो ग्लाइसिन में कितने होंगे ऑक्सीजन एटम, 2 × 2, मतलब क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। और ल्यूसीन में कितने होंगे ऑक्सीजन एटम, ल्यूसीन में हो जाएंगे 3 × 2। और एस्पार्टिक एसिड में ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, एस्पार्टिक एसिड में 4 × 4। और ग्लूटामिक एसिड में कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन, 4 × 5। तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स इन द प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, देखिए 2 + 4 + 6 + 16 + 20, तो जाएगा 4 2 6 6 12, 12 और 16 28 और 20 48। लेकिन 14 ऑक्सीजन यहां से भी तो आएंगे। तो ए में जो ऑक्सीजन एटम्स होंगे वो हो जाएंगे 48 - 14 मतलब 34। इस तरह से जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा 100। आंसर हो जाएगा 100। इफ एन oligopeptide is written as DEAGLGITNVQ. If an oligopeptide is written as, where each single letter designate a particular alpha amino acid. Calculate the sum of number of chiral carbons and oxygen atoms in one molecule of
ऑलिगोपेप्टाइड शो ना भाऊ। ये क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के तौर पे दे रहा हूं। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। अल्फा अमीनो एसिड्स, ये हम लोग को जानने हैं टोटल 20 नेचुरली ऑकरिंग और सारे जो नेचुरली ऑकरिंग है अल्फा अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। यानी हम लोग इसको लिखते हैं इस तरह से NH2H COOH और R इस तरह से लिखा जाता है। तो कौन कौन से हमने जाने? ग्लाइसिन, अलानिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, सेरीन, थ्रियोनिन। एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पराजिन, ग्लूटामिन। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, among the following alpha amino acids T, E, N, Q, T, V, A, G, L, I, N1 number of alpha amino acid contain 2 nitrogen atom in their formula. N2 number of alpha amino acid contain odd number of carbon atoms in their formula. N3 number of alpha amino acid contain just one chiral carbon in their structure, and 4 number of alpha amino acid are neutral amino acid. Calculate the value of sigma I Ni. I is equal to 1. This is another question you have to solve. उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट शॉर्ट लेक्चर में एक बार हम लोग फिर मिलेंगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।